नमस्ते बच्चों। अब हम काफ़ी छुट्टियों के बाद मिले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और छुट्टी एंजॉय भी किए होंगे, लेकिन अब हमें छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो इसके पहले हमने हिंदी फर्स्ट की जो बुक है एकलव्य, उसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कुबेर का घर। इस चैप्टर के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारे जीवन में अन्न, जल और एक अच्छे व्यक्ति के अर्थात सज्जन पुरुष का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, जिसको हम पाठ पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। वह साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजब था। मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई अंजुल भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव में छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुल भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था। यह मोती ले लो, अपने पास एक मोती है। ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा कर इसे स्वीकार करना, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया ने हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माताजी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे अपने ही पास रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव के बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहाँ से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहाँ मोती मांगने की चाह उस घर के सामने ले गई। माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार दी। तो अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिसमें एक साधु बाबा जी हैं जो लोगों के घर भिक्षा मांगते हैं, और उनकी मांग जो है उसमें वो क्या बोलते हैं कि हमें एक प्याली मोती देना। तो यहाँ पे मोती से मतलब अन्न से है, अर्थात उनको भूख लगी है, वो भोजन चाहते हैं, तो इसीलिए वो उसको मोती की संज्ञा देते हैं। और जो गांव की स्त्रियां हैं उनकी इस बात को समझ नहीं पाती। उनको लगता है कि जो हीरे जवाहरात, मोती, सोना, ये सारी चीज़ें होती हैं वो मांग रहे हैं। तो वहाँ पे वो लोग उसके उत्तर में यही कहती हैं कि हम लोग के पास तो खाने के लिए भी पेट भर के नहीं है, और आप यहाँ पे मोती मांगने के लिए आए हो, तो वो आपकी मांग हम कहाँ से पूरी करेंगे। इसीलिए वो मना कर देती हैं। तो उनको बार बार एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता है। जहाँ पे उनको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, तो उसको भी यही लगता है कि ये मोती ही मांग रहे हैं। जहाँ पे उनके पास एक नाक में जो गहना पहना जाता है, तो वो मोतियों का था, तो उसमें से मोती निकाल के वो उनको देने लगती हैं। तो साधु बाबा जो हैं वो उनको थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, और ये बोलते हैं कि इतना छोटे मोती मैं अपने पास कहाँ रखूँगा, और वो दोबारा उनको वापस कर देते हैं। और उसके बाद वो दूसरे गांव में जाते हैं, और वहाँ भी जाके वो ऐसी ही मांग करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो एक किसान के घर में जाते हैं, जहाँ पे वो उनकी इस मांग के बारे में समझ जाता है, जिसके बारे में हम आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।